वेलकम स्टूडेंट। आज हम हाजिर हैं भारत इज माई होम का सेकेंड पार्ट लेकर के। उससे पहले उन लोगों से अनुरोध है जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है, कृपया पहला पार्ट देख लें, फिर इसे देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ही हैज़ डन, उन्होंने किया है। ये डन जो है डू का तीसरा रूप है, तो हैज के बाद तीसरा रूप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से या है ये बोलेंगे। तो उन्होंने किया है मोर देन। मोर देन मतलब होता है से ज़्यादा। जब जब ये आए तो बाद का हिंदी बोलेंगे, फिर इसका बोलेंगे। तो प्रोबेबली संभवतः एनी अदर मैन, किसी अदर दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा। टू ब्रिंग आउट सामने लाने, एंड एक्सप्लेन वर्णन करने में या समझाने में, इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट भारतीय दार्शनिक विचारों को, एंड द वननेस का होता है एकता, ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज। ये ऑफ प्रीपोजिशन है, तो पहले बाद का हिंदी बोलेंगे, फिर इसका काके की बोलेंगे, फिर इसका बोलेंगे। सभी सच्चे आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक मूल्यों के एकता को। ही हैज़ नेवर लॉस्ट, उन्होंने कभी नहीं खोया है। लॉस का जो है तीसरा रूप है ये। तो हैज के बाद V3 आया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, इसलिए या है यह बोलेंगे। उन्होंने कभी नहीं खोया है हिज फैथ, अपने भरोसे को, विश्वास को, इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। ये इन प्रीपोजिशन है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर ऑफ प्रीपोजिशन है तो फिर आगे बढ़ेंगे और यहाँ से हिंदी बोल करके पीछे की ओर आएंगे। व्यक्ति के आवश्यक मानवता में, मतलब उन्होंने व्यक्ति के आवश्यक, एसेंशियल मतलब आवश्यक होता है, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, आवश्यक मानवता में अपने भरोसे को कभी नहीं खोया है। एंड ही हिमसेल्फ, और उन्होंने खुद को, स्वयं को, हैज नेवर सीज्ड, कभी नहीं रोका है। सीज मतलब रोकना होता है, डी लगने से वर्ब का तीसरा रूप हो गया है, इसलिए जो है या है यह बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। तो उन्होंने कभी नहीं रोका है खुद को, टू चैंपियन समर्थन करने से, द राइट ऑफ ऑल मैन, सभी व्यक्ति के अधिकारों को, टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, सम्मान में और न्याय के साथ रहने के लिए। मतलब डॉक्टर राधा कृष्णन हमेशा सभी व्यक्ति के सम्मान में और न्याय के साथ रहने के अधिकारों का समर्थन करते थे। आगे कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, आई कैन ओनली अस्योर यू, ओनली मतलब केवल होता है, ये कैन मतलब सकना, इसके बाद वर्ब वन आता है हमेशा, अस्योर मतलब भरोसा दिलाना। तो मैं केवल भरोसा दिला सकता हूँ यू आपको, दैट की आई इंटर दिस ऑफिस। यहाँ जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूप में यूज किया गया है इसे, हालांकि ये सब्जेक्ट प्लस V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इंटर जो है, इंटर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं किया जाता है, ING नहीं लगता, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट किया गया है, लेकिन हिंदी रहा रही बोलेंगे। तो मैं प्रवेश कर रहा हूँ दिस ऑफिस, इस ऑफिस में, इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। ये इन प्रीपोजिशन है तो आगे बढ़ेंगे, फिर ऑफ के कारण फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड है तो भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन एंड के पहले वाला का हिंदी बोलेंगे, फिर बाद का। तो प्रार्थना पूर्ण विनम्रता, इसका प्रेयरफुल का प्रार्थना होता है, इसका विनम्रता, प्रार्थना पूर्ण विनम्रता, एंड टोटल डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण, डेडिकेशन मतलब समर्पण के भावना में, स्पिरिट मतलब भावना में। आई हैव जस्ट टेकन, ये द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हैव के बाद तीसरा रूप है, टेक ओथ मतलब शपथ लेना होता है, तो वर्ब के बाद तीसरा रूप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या है यह बोलेंगे। मैंने अभी अभी शपथ लिया है, ऑफ लॉयल्टी वफादारी का, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान के प्रति। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। कंपैरेटिवली मतलब होता है तुलनात्मक रूप से, स्टेट मतलब है देश होगा, तो एक तुलनात्मक रूप से नए देश का संविधान है। विच इट्स फ्री सिटीजन्स, जिसे इसके स्वतंत्र नागरिकों ने, हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार, ये कॉमा यहाँ से देखिए कॉमा है, फोर से लेकर के हिस्ट्री, फिर यहाँ भी कॉमा है, तो फोर से लेकर के इतिहास तक कॉमा के बीच में है, इसका मतलब हैव के बाद ये गिवन लिखा हुआ है, गिव का तीसरा रूप। तो हैव के बाद तीसरा रूप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है,
टू देमसेल्व्स, मतलब जिसे इसके स्वतंत्र नागरिकों ने, सिटीजन मतलब नागरिक, हैव गिवन दिया है टू देमसेल्व्स, खुद को। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, यह प्राचीन लोगों का एक युवा देश है। हो जिसे, ये हो जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले कोई नाउन आएगा, हो के पहले जब जब नाउन आएगा तो जो बोलेंगे या जिसे बोलेंगे। तो जिन्होंने थ्रो द लॉन्ग मिलेनिया, लंबे सदियों से, थ्रो का से होता है, एंड थ्रो कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, कोऑपरेशन का मतलब सहयोग होता है, डाइवर्स मतलब विभिन्न, एथनिक मतलब जातीय, एलिमेंट्स मतलब तत्व। ऑफ रहने के कारण पहले बाद वाला का बोलेंगे, फिर इसके पहले वाला का बोलेंगे। तो विभिन्न जातीय तत्वों के सहयोग से, हैव स्ट्राइवेन, यहाँ भी देखिए यहाँ से कॉमा लिया हुआ है, थ्रो से लेकर के एलिमेंट्स तक कॉमा के बीच में है, मतलब हु के बाद ये हैव स्ट्राइवेन लिखा हुआ है। तो हु हैव स्ट्राइवेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, स्ट्राइव मतलब प्रयास करना। तो जिन्होंने प्रयास किया है टू रियलाइज, प्राप्त करने का, टाइमलेस अनंत, एब्सोल्यूट वैल्यूज, पूर्ण मूल्यों को, इन देयर ऑन पेकुलियर वे, पेकुलियर वे मतलब होता है अनूठे अंदाज, यानी अपने अपने अनूठे अंदाज में। आई प्लेज, प्लेज मतलब शपथ लेना या प्रतिज्ञा करना, V1 है तो सब्जेक्ट V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ताहे तिहे बोलेंगे। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, शपथ लेता हूँ, माई सेल्फ खुद, टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, उन मूल्यों के सेवा का। फॉर दो, हालांकि, सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू, कंक्रीट मतलब ठोस होता है, रियलाइजेशन मतलब प्राप्ति, वैल्यू मतलब मूल्य, मतलब किसी मूल्य का कुछ ठोस प्राप्ति में बिकम, हो सकता है, इनएडिक्वेट, अपर्याप्त। कहने का मतलब है जब ये कोई मूल्य को प्राप्त करेंगे तो जो है वो हो सकता है कि इनएडिक्वेट हो जाए, अपर्याप्त हो जाए, कम पड़ जाए, विथ द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, परिस्थितियों के बदलाव के साथ। द वैल्यू, वो जो मूल्य हैं, रिमेन्स बने रहते हैं, इटरनली, अनंत काल तक, वैलिड योग, एंड प्रेसेस, जोर डालते हैं, फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, नए और ताजे प्राप्ति के लिए। ये फॉर प्रीपोजिशन है और इसका हिंदी के लिए होता है, इसलिए पहले बाद वाला का बोलेंगे फिर इसका बोलेंगे। न्यूअर नए, फ्रेशर ताजे, रियलाइजेशन प्राप्ति के लिए। द पास्ट इज नॉट डेड, अतीत जो है मरा नहीं है, एंड स्टैटिक नहीं स्थिर है। इट इज अलाइव, यह जीवित है, एंड डायनेमिक गतिशील है। कहने का मतलब है डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि हम लोग का जो अतीत होता है वो मरता नहीं है, ना ही जो है स्थिर रहता है, बल्कि यह जीवित और गतिशील रहता है। इट एंड इज इन्वॉल्व्ड, और वो शामिल होता है, इन डिटरमाइनिंग, डिटरमाइन मतलब होता है सुनिश्चित करना, इन प्रीपोजिशन है, जब प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आता है तो ING रूप में लिखा हुआ रहता है, लेकिन उसका हिंदी नाने नहीं करके बोलेंगे, रहा रही नहीं बोलेंगे। तो इन डिटरमाइनिंग सुनिश्चित करने में, द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। ऑफ प्रीपोजिशन है तो पहले बाद वाला के बोलेंगे, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य के संभावना के गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में भी हमारा जो अतीत होता है वो शामिल होता है। प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, ये ऑफ प्रीपोजिशन है तो पहले बाद का बोलेंगे, फिर ऑफ का बोलेंगे, फिर इसका बोलेंगे। कांस्टेंट मतलब लगातार होता है, रिन्यूअल मतलब नवीनीकरण, इसके लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, इज है, इंडीड वास्तव में, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। ऑफ प्रीपोजिशन तो बाद का पहले बोलेंगे, राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास, ग्रोथ मतलब विकास की प्रक्रिया है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यह शिक्षा का व्यापार है, एज आई सी इट, जैसा मैं इसे देख रहा हूँ, टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, इस लगातार नवीनीकरण को समर्थन करना, मिनिस्टर मतलब यहाँ समर्थन करना होगा, एंड आई मे बी फॉरगिवन, और शायद मुझे माफ़ कर दिया जा सके। ये मे मॉडल वर्ब है, मॉडल के बाद बी आता है, फिर वर्ब का तीसरा रूप आता है, तो वो पैसिव वॉइस में होता है, मतलब ये जो वर्ब है इसका असर सब्जेक्ट पर होगा। तो शायद मुझे माफ़ कर दिया जा सके,
द प्रिजम्पशन, इस अवधारणा के लिए, ये प्रिजम्पशन मतलब अवधारणा, दैट माई चॉइस, कि मेरा जो चुनाव है, टू दिस हाई ऑफिस, इस ऊंचे पद पर, हैज मेनली, मुख्य रूप से, इफ नॉट इंटायरली, यदि पूर्णतः नहीं, इंटायरली मतलब पूर्णतः, ये कॉमा है, फिर ये कॉमा है, कॉमा से इफ से लेकर के इंटायरली तक को घेर दिया गया है। इसका मतलब है बीन मेड जो है मेनली के बाद आया है, तो हैज के बाद बीन आए, फिर वर्ब का तीसरा रूप आए तो भी पैसिव वॉइस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, यानी हैज मेनली बीन मेड, मुख्य रूप से किया गया है, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के आधार पर, और ये प्रीपोजिशन इसलिए आगे बढ़ेंगे। माई लॉन्ग एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब सहयोग या सहायता, फिर से विथ प्रीपोजिशन आ गया, तो फिर आगे बढ़ेंगे। द एजुकेशन ऑफ माई पीपल, ये फुल स्टॉप है तो यहाँ से पीछे की ओर हिंदी बोलेंगे। मेरे लोगों के शिक्षा के साथ मेरा लंबा सहयोग या सहायता के आधार पर। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं माफ़ी मांगते हुए कि शायद मुझे माफ़ कर दिया जा सके इस अवधारणा के लिए कि मेरा जो चुनाव है इस ऊंचे पद के लिए मेरे लोगों के शिक्षा के साथ मेरा लंबे सहयोग या सहायता के आधार पर किया गया है। आई मेंटेन, मैं बनाए रखूँगा, दैट एजुकेशन, एजुकेशन को, इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य के प्रमुख या प्रधान यंत्र बना करके रखूँगा। दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वे कहते हैं कि एजुकेशन का जो गुणवत्ता है, इज इनएस्केपेबली, अनिवार्य रूप से, इन्वॉल्व, शामिल होता है, इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र के गुणवत्ता में। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो शिक्षा का गुणवत्ता होता है वो राष्ट्र के गुणवत्ता में शामिल होता है, मतलब जैसा देश का शिक्षा रहेगा वैसे ही देश रहेगा, उसकी गुणवत्ता रहेंगे। आई देयर फॉर प्लेज, मैं इसलिए शपथ लेता हूँ, माई सेल्फ, खुद से, टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, हमारे अतीत के संस्कृति के वफादारी का। फ्रॉम वेयर सोएवर, जहाँ कहीं से भी, वेयर सोएवर मतलब जहाँ कहीं भी, तो जहाँ कहीं से भी, फ्रॉम मतलब से, इट मे हैव कम, यह आया हो, एंड बाई होम सोएवर, जिस किसी के भी द्वारा, बाई मतलब के द्वारा, ये प्रीपोजिशन है, होम सोएवर मतलब जिस किसी को भी, तो जिस किसी के भी द्वारा, इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, ये देखिए हैव के बाद बीन है फिर भीतरी है तो पैसिव वॉइस हो गया, तो जिस किसी के भी द्वारा इसका योगदान किया गया हो,